क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भित हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम इसकी प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का उदाहरण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित रहे। पेज 26। प्रभु के प्रांगण में आनंद मनाते चलो, उनके उपकारों का गुणगान गाते चलो। प्रभु के प्रांगण में, प्रभु के प्रांगण में आनंद मनाते चलो, उनके उपकारों का गुणगान गाते चलो। प्रभु के प्रांगण में सारे जगत का वो अंतर्यामी है, हर एक प्राणी का एकमात्र स्वामी है। चलो हम घोषित करें उनका पावन नाम, चलो हम गूंजित करें उनका कीर्ति महान। प्रभु के प्रांगण में आनंद मनाते चलो, उनके उपकारों का गुणगान गाते चलो। प्रभु के प्रांगण में। मैं सबों से अनुरोध करता हूं, जो पीछे आते हैं ना, पीछे का चेयर मत निकालिए, सामने पूरा चेयर खाली है, यहाँ भरिएगा। नहीं तो आप अपने बच्चों को भी सामने पीछे ही बैठा रहे हैं चेयर में ना, उनका स्थान सामने है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ सिस्टरों से भी, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए ना, बच्चों को सबको सामने लेके आइए ना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबों को जय सो। सबों का इस मिस्सा बलिदान में स्वागत है। आज माता कलीसिया पाठों के माध्यम द्वारा हमको अवगत कराता है, अगर आप ख्रिस्ती हैं, ईश्वर के द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं, बपतिस्मा लिए हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ईश्वर का सुसमाचार का प्रचार में। और जब हम लोग सहभागिता दिखाते हैं, तब हम ईश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं। उस ईश्वर को समझने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमको रचा है और उस ईश्वर को समझने के लिए और उसके प्यार को बांटने के लिए। तो आइए
इस मिस्सा को आगे बढ़ाने से पूर्व किए हुए सभी पापों के लिए पूर्ण हृदय से पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने अपने कुंवारी धन्य मरियम से सब सौदों सब सुनता और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवित लहरें पेज 30। जनहां दया करो, पाप मिटाने वाला दया करो। जनहां दया करो, पाप मिटाने वाला दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो, दया करो, शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो, दया करो, अब दया करो। मरियम नंदन दया करो, पालनहारा दया करो। मरियम नंदन दया करो, शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो, दया करो, अब दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो, दया करो, अब दया करो। पावन आत्मा दया करो, अंतर्यामी दया करो। पावन आत्मा दया करो, अंतर्यामी दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो, दया करो, अब दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो, दया करो, अब दया करो। जीवित लहरें पेज 39। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो, देख पिता तेरी कलीसिया, देख पिता तेरी कलीसिया। यीशु ने लहू में उसे है तो डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में कलीसिया। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान,
के ऊंचे सिंहासन पर महिमा तुझे महिमा हो। यीशु देहधारी है भगवान, यीशु देहधारी है भगवान। तू अकेला है जग मुक्ति दाता, तू अकेला है जीवन लाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमेन। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंदेश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण रूप से होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतीक्षा तूने की है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे दाता पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रज्ञा ग्रंथ से आज का पहला पाठ। उस रात के विषय में हमारे पूर्वजों को पहले से इसलिए बताया गया था जिससे वे यह जानकर हिम्मत बांधे कि हमने किस प्रकार की शपथों पर विश्वास किया है। तेरी प्रजा धर्मियों की रक्षा तथा अपने शत्रुओं के विनाश की प्रतीक्षा करती थी, और तूने हमारे शत्रुओं को दंड दिया और हमें अपने पास बुलाकर गौरवान्वित किया है। धर्मियों की भक्त संतान ने छिपकर बलि चढ़ाई और एकमत होकर यह पवित्र प्रतिज्ञा की कि संत लोग साथ रहकर भलाई और बुराई दोनों समान रूप से भोगेंगे। और इसके बाद वे पूर्वजों के भजन गाने लगे। प्रभु की वाणी। जीवित लहरें पेज 60। मैं तेरी कृपा का गीत सदा गाता रहूँगा। प्रभु मैं तेरी कृपा का गीत सदा गाता रहूँगा। तूने प्रभु वचन दिया है, जग को वचन दिया है। अपने पंखों से
प्रभु उसकी रक्षा करने को, अपने पंखों से प्रभु उसकी रक्षा करने को। प्रभु मैं तेरी कृपा का गीत सदा गाता रहूँगा। प्रभु मैं तेरी कृपा का गीत सदा गाता रहूँगा। तू ही प्रभु नाथ दुलारे, जग के नाथ दुलारे, तेरे पूजन को प्रभु बालक तेरे पुकारते, तेरे पूजन को प्रभु बालक तेरे पुकारते। प्रभु मैं तेरी कृपा का गीत सदा गाता रहूँगा। प्रभु मैं तेरी कृपा का गीत सदा गाता रहूँगा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारण है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। इब्राहिम ने विश्वास के कारण ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया, और यह जानते हुए भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण वह परदेसी की तरह प्रतिज्ञा देश में बस गया, और वह इसहाक तथा याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगा। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस बसे हुए नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण ही सारा उम्र ढल जाने पर भी गर्भवती हो सकी, क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और इसलिए एक मरणसान व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुए जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अगणित। प्रतिज्ञा का फल पाए बिना ये सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वे अपने को पृथ्वी पर परदेसी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे रहते हैं। वे उस देश की बात नहीं सोचते थे जहाँ से वे चले गए थे, क्योंकि वे वहाँ लौट सकते थे। वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वयं की खोज में लगे हुए थे। इसलिए ईश्वर उन लोगों का ईश्वर कहलाने से नहीं लजाता। उसने तो उनके लिए यह एक नगर का निर्माण किया है। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, तब विश्वास के कारण उसने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गया था। यद्यपि
उसे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है। यह भविष्य के लिए प्रतीक था। प्रभु की वाणी। पेज 82। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुम्हारी कमर कसे रहे और तुम्हारा दीपक चलते रहे। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं। वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य वह सेवक जिसके स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर इस प्रकार जागता हुआ पाएगा। ये अच्छी तरह समझ लो, घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस खड़ी आएगा, तो अपने घर में सेंग लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप अगर गूगल्स में जाएंगे और उसमें जब आप टाइप करते हैं व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन इन इंडिया, तो उसमें बताया जाता है 2011 के सेंसस के अनुसार 2.3% है क्रिश्चियन की संख्या। अब जब आप अपने कर्सर को घुमाते हैं तो आपको तुरंत एक प्रश्न निकल कर आता है। वो प्रश्न है 2050 में पूरे विश्व में सबसे अधिक क्रिस्ती भाई होने जा रहा है। ये काफ़ी तेज़ी के साथ अमेरिका में 86% हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया 84 और अफ्रीका महाद्वीप पे बोला गया 79%।
भारत में जब आते हैं तो बोला जाता है ये रफ्तार काफ़ी तेज़ी के साथ दूसरे चर्च वाले बढ़ाते बेचाते हैं। आप YouTube को खोलेंगे तो YouTube में भी बोला जाता है इन दिनों अलग अलग चर्च वाले किस प्रकार से प्रभु के वचन को स्पर्श कराता है। बहुत सारे अन्य धर्म वाले हमारे वचन से स्पर्श हो जाता है, और ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये मन परिवर्तन होता है। और बहुत सारे लोग इंटरव्यू देते हैं, जब टीवी वाले उनके सामने पूछा जाता है धर्मांतरण हो रहा है करके, तो वे ही खुद जवाब दे धर्मांतरण नहीं होता। हम कल भी वर्मा थे, शर्मा थे, चौधरी थे, आज भी हम वही है, सिर्फ हमारा मन परिवर्तन हुआ है। अगर बाइबल हमको स्पर्श किया है, बाइबल ने हमको छुआ है, तो उसमें हमारा नहीं, हमने बाइबल को पढ़ा और बाइबल ने मेरे जीवन शैली को बदला। मैं याद करता जब मैं 1992 में 92 में रांची में पढ़ रहा था, अल्बर्ट कॉलेज 95 तक हम लोग का लास्ट बैच था, तो उस कॉलेज में फादरों की संख्या, फादर पुरोहित बनने वालों की संख्या 450 थे अलग अलग डिपार्टमेंट में। और ये कॉलेज पूरे भारत में जाना जाता था क्योंकि ये ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी रोम के अंडर आता है। सारा सर्टिफिकेट पीजी का हो या बैचलर का हो, सब वहीं से आता है। इस कॉलेज को रन करने वाले बेल्जियम फादर्स, और उस समय बेल्जियन फादरों की संख्या ज़्यादा था। ऑलमोस्ट ऑल द प्रोफेसर्स जितना भी था बेल्जियम थे। मैंने इनके जीवन से एक चीज़ सीखा, वो था कि ये लोग एक बार जब बेल्जियम से निकलकर भारत आए, छोटा नागपुर, झारखंड इलाके, छत्तीसगढ़, सब में अलग अलग जगह काम करना शुरू किए। ये वापस पलटकर अपना देश कभी नहीं लौटे। उस कॉलेज में भी ऐसा ही होता था कि एक बार आने के बाद में वापस कभी नहीं लौटे, क्योंकि देश छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, धन संपत्ति सब कुछ छोड़ा और प्रभु को अपनाया और प्रभु के लोगों के लिए सेवक बन गया। आज के पाठ में भी बोला गया कि ईश्वर हम सबों को चुनता है। उसमें अब्राहम को बोला गया, ईश्वर ने उसको चुना एक मिशन के लिए। उसका एक गोल था, एक मिशन था, उसका एक स्ट्रैटेजी था, और उसको अचीव करने के लिए उसने अपने आप को ईश्वर के सामने रखा। और ईश्वर ने उसको बोला कि अपने सब कुछ को छोड़ना होगा तुमको, तुम्हारा देश, तुम्हारा पास जितना भी जानवर है, अपने कुटुंब, सब कुछ को उसने छोड़ा। और इस प्रकार बोला गया, जब उसने सब कुछ को छोड़ा, अपनी आस्था को ईश्वर पर डाला, तो एक नया प्राणी बन गया। एक विश्वास का पिता बोलकर उसको नाम दिया गया, और राष्ट्र का पिता बोलकर उसको भी नाम दिया गया, क्योंकि अब्राहम ईश्वर को सबसे पहले रखा अपने जीवन में। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों को भी ईश्वर बुलाया गया है उसकी प्रजा बनने के लिए। इस प्रजा बनने के लिए बोला जाता है अपने आप को निछावर करना बहुत जरूरी है। 1992 में जब मैं पढ़ रहा था रांची में, वहाँ एक कैरिस्मेटिक सम्मेलन हुआ जो हम लोग कॉलेज के जस्ट बाहर लोयला ग्राउंड में, और उसमें पहली बार मैंने उतनी बड़ी भीड़ को देखा। 50,000 लोगों की भीड़ उस कैरिस्मेटिक सम्मेलन में 3 दिन भाग लेने के लिए। सुबह शुरू होता था और शाम को अंत होता था। उसमें जो वक्ता आते थे जिनका जीवन शैली बदला, उसमें बहुत सारे हमारे हिंदू भाई ईसाई बने। एक लड़का था जो कॉलेज खत्म करने के बाद में उसने एक कैरिस्मेटिक में भाग लेने के लिए गया, और वहाँ उसका जीवन शैली बदल गया। कट्टर हिंदू परिवार से आता हुआ लड़का, उसने ईसाई धर्म को गले लगाया। उसके माता पिता ने उसका पूरा नाम परिवार से कटवा दिया और उसको घर से भी निकाल दिया गया। और उसके बाद पलटकर उसने कभी घर की ओर नहीं देखा।
उसने कहा, जब मुझको जरूरत था उस समय मेरे साथ खड़ा था यीशु मसीह, और जब मैं प्रॉब्लम में था, मैं मुसीबत में था, उस समय मेरा साथ देने वाला बाइबल था। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बार बोला जाता है जब हम लोग ईश्वर के करीब आते हैं तो ईश्वर हमको अपने करीब खींच लेता है। इसलिए क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे विश्वास को देखता है, और उस विश्वास में ईश्वर देखता है कि किस प्रकार से व्यक्ति ईश्वर की ओर खींचे जा रहा है, ईश्वर के करीब आता है, उसका विश्वास किस प्रकार से बढ़ता है। अब्राहम के जीवन में बोला गया उसका कोई दोस्त वगैरह नहीं था, लेकिन उसने अपना सब कुछ ईश्वर को सब कुछ माना, इसलिए उसने ईश्वर को पूर्ण रूप से पाया। इसलिए बोला जाता है जीवन में आगे बढ़ना है तो आपका दो संपत्ति होता है, एक जिसको बोला जाता है प्यार, दूसरा जिसको बोला जाता है सेवा। इन दोनों के द्वारा जो वफादार का जीवन जीता है वो जीवन में उस संपत्ति को पाता है जिसकी कल्पना वह कभी नहीं कर पाता। इसलिए आज के तीसरे पाठ में बोला गया दो ऐसे सेवकों के विषय पर, कोष्टक में दिया गया अंश को नहीं पढ़ा गया है, उसमें दो ऐसे सेवक के विषय पर बात बताया गया, और तीसरा उसका मास्टर है। पहला जो मास्टर बोला जाता है वह एक रोल मॉडल है, और वो मास्टर है प्रभु यीशु क्रिस्त। प्रभु यीशु क्रिस्त एक रोल मॉडल बनता है क्योंकि उसने पिता से जो अनुभव किया उसी को वह अपने जीवन शैली में रखा, अपने शरीर में उसको उतारा, जिसके कारण बहुत सारे शिष्य उसके पीछे चलना शुरू किया। और उसके बाद बोला जाता है वह बहुत सारे शिष्यों उसके पीछे चलता गया, उसमें से छांटते छांटते 12 शिष्य निकले। उसमें से एक जो था प्रभु का सेवक अच्छे बनने से अधिक गद्दार निकला, जूदस, जिसने मास्टर को ही बेच डाला। तो यहां हम देखते हैं दो किस्म के सेवक, एक अच्छा सेवक, दूसरा दुष्ट सेवक। एक अच्छा सेवक जिसके विषय पर बोला जाता है कि वह 3 तरह से अपने जीवन में चीज़ों को रखता है। पहला, वह तैयारी करता है कि मुझे एक अच्छा सेवक बनने के लिए एक ईमानदारी जीवन जीना। हम लोग इन दोनों देखेंगे, हम अपने घर में बहुत सारे लोगों को काम के लिए रखते हैं और बहुत अधिक हम विश्वास करके चले जाते हैं, बाद में देखता है कि वह घर को साफ करके चला जाता है। उसे अच्छे सेवक नहीं बोला जाता, क्योंकि हमारा विश्वास उस पर बहुत ज़्यादा हो गया था, हमने उसके दूसरा चेहरे को देखने में चूक गए थे। दूसरा बोला जाता है रख रखवाव के विषय पर। वो व्यक्ति जो बैठकर दीपक जलाकर बैठकर प्रतीक्षा करता है कि उसकी मास्टर कब लौटेगा, और वो आने तक भोजन नहीं करता है। आप देखेंगे घरों में भी बहुत बार पत्नियां, पति जब तक नहीं लौटता है वह प्रतीक्षा करता है, उसके आने के बाद ही वह भोजन करता है एक साथ। इसको बोला जाता है एक अच्छा कपल्स, एक अच्छा दाम्पत्य, एक अच्छा परिवार, जो एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति की प्रतीक्षा करते हुए उसकी राह देखता है। और इससे बढ़कर जब दो व्यक्ति एक साथ बैठकर भोजन करता है उसका मजा अलग होता है, क्योंकि वहाँ दुख और सुख को बांटा जाता है, वहाँ अनुभव को बांटा जाता है। ठीक उसी प्रकार बोला जाता है एक अच्छा सेवक जो रखवाली करता है। तीसरा बोला जाता है अपेक्षा करना, कि वह उसकी राह देखकर बैठता है, उसके लिए समय बर्बाद नहीं होता है, वह लौटने के विषय पर सोचता है कब वह लौटेगा और कब मैं उसके मुंह से कुछ सुनूंगा। आज वही चीज़ प्रभु हम सबों के सामने रखता है। एक अच्छा सेवक बनने के लिए अपने आप को प्यार और सेवा में निछावर करना पड़ता है, तब जाकर हम एक अच्छे सेवक बन सकते हैं। आज कलीसिया हम सबों को बपतिस्मा के द्वारा ईसाई बनाया है। हमारा भी फर्ज करते बनता है, चाहे हम कोई भी जगह काम क्यों ना करते हो, एक क्रिस्ती उसको बोला जाता है जो प्रभु के सुसमाचार को एक छोटे रूप में दूसरों को सुनाता। जो आपने सुना है, अनुभव किया है, जो आपको मिला है, जब आप उसको बांटना शुरू करते हैं तो यीशु बढ़ता है, यीशु जाना जाता है आपके द्वारा। आज का पाठ भी वही कहता है।
ईश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम ने उस चीज़ को लोगों के सामने रखा, इसलिए उसको विश्वास का पिता बोला गया। विश्वास क्या है करके, दो व्यक्तियों के बीच का रिश्ता, दो व्यक्तियों के बीच में डाला गया चीज़ और उस पर अमल करना, उस पर चलकर अपने जीवन शैली को पूर्ण रूप से बदल डालना। तो आइए हम इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करें, एक अच्छा ख्रिस्ती बने, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दे सकें और हमारे बच्चे अच्छे रूप में आगे बढ़ सकें। खड़े हो जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय तक उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों के क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने आध्यात्मिक अधिकारियों, विशेषकर अपने पुरोहितों, धर्माध्यक्षों तथा संत पिता के लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी रेवड़ की सेवा शुश्रा में सदा लगे रहें और उन्हें विश्वास में सुदृढ़ करते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के देशवासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन एवं परंपरा में प्राप्त दीपकों को सदा सजाते और ज्वलंत बनाए रखें, ताकि वे मृत्यु की घड़ी पर ईश्वर से मिलने योग्य पाए जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने नेताओं, शासकों एवं विविध अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे तन मन से दूसरों की सेवा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग कठिन व मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वे दूसरों से और ईश्वर से सांत्वना, साहस और सहायता प्राप्त कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने पड़ोसियों की सेवा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज पद यात्रियों के लिए उपवास बनती है। हम प्रार्थना करें दिल तन मन से वे भाग लें और अपने हृदय को तैयार कर सके माँ मरिया के लिए। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवित लहरें पेज 96, पेज 96। सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो प्रभु, हृदय को स्वीकार करो।
चांदी पास नहीं है, ना कुछ मेरे साथ लाया। सोना चांदी पास नहीं है, ना कुछ मेरे साथ लाया। प्यासी आत्मा प्यासी दुनिया, दुर्बल एक इंसान हिलाया। प्यासी आत्मा प्यासी दुनिया, दुर्बल एक इंसान हिलाया। आज करो स्वीकार इसे तुम, आज करो स्वीकार इसे तुम, बन कर मेरे दाता। आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो। प्रभु हृदय को स्वीकार करो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। पवित्र नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के दान सा आनंद स्वीकार कर तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित न्याय संगत हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग के द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें आनंद जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण से हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए हैं। इसलिए समस्त दूतों और संतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पेज 118। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। स्वर्ग में दूत संत गावे ना तोरे महिमा। स्वर्ग में दूत संत गावे ना तोरे महिमा। जय 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 प्रभु तोरे तोरे महिमा होवे। जय 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 प्रभु तोरे तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। दुनिया में मन व मन गावे ना तोरे महिमा। दुनिया में मन व मन गावे ना तोरे महिमा। जय 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 प्रभु तोरे तोरे महिमा होवे। जय
जय जय प्रभु तोरे, तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन के रोटी मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका सीजे अन्नम्मा, ज्योति, जॉयस लकड़ा, लाजरोस, वेरोनिका, सुरेश, प्रेम, अल्बिनुस, अगापित, पत्रस, लॉरेंस, प्रदीप और सबीना की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और से मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पद दृष्टि डाल के हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरधन्यों सब धन्य प्रेरितों सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना मसीहा ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु क्रिस्तों ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम एक दूसरे को देखते हुए परस्पर प्रेम भाव बोलेंगे। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। पेज 123, 123। ईश्वर्य मेमने पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वर्य मेमने पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वर्य मेमने पापी जग का तारनहार, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस बलि पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुख नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कहते हो मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित लेने पेज 168, 168। तोहरे दुल्हन यीशु तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते, चरिया के पानी लिखे दिनों राते। तोहरे दुल्हन यीशु तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते, चरिया के पानी लिखे दिनों राते। जे मनवा तोर पीछे पीछे आल, अनंत जीवन और खुशी पाल। जे मनवा तोर पीछे पीछे आल, अनंत जीवन और खुशी पाल। ओहरे दुल्हन यीशु तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते, दरिया के पानी लेके दिनों राते। ओहरे दुल्हन यीशु तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते, दरिया के पानी लेके दिनों राते। दुनिया में कर ले महान काम यीशु, अंधा के आँख दिले लंगड़ा के गो। दुनिया में कर ले महान काम यीशु, अंधा के आँख दिले लंगड़ा के गो। ओहरे दुल्हन यीशु तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते,
झरिया के पानी लेके दिनों रातें। ओहरे दुलर यीशु तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते, झरिया के पानी लेके दिनों रातें। सबके सुना ले तो सुसमाचार, मनवा के आत्मा में भर गिल का प्यार। सबके सुना ले तो सुसमाचार, मनवा के आत्मा में भर गिल का प्यार। ओहरे दुलर यीशु तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते, झरिया के पानी लेके दिनों रातें। ओहरे दुलर यीशु तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते, झरिया के पानी लेके दिनों रातें। Page 166। दिल अपन के पिंजरा बनाबू, हे सुरार के बसाबू। हाय दया पियो मैं न लिखे, हाय दया पियो मैं न लिखे। दिल अपन के पिंजरा बनाबू, हे सुरार के बसाबू। हाय दया पियो मैं न लिखे, हाय दया पियो मैं न लिखे। सोना कर पिंजरा रूपा कर कटोरा, रखबू मैं सजाई सवरा। सोना कर पिंजरा रूपा कर कटोरा, रखबू मैं सजाई सवरा। रखबू मैं सजाई सवरा। दिल अपन के पिंजरा बनाबू, हे सुरार के बसाबू। हाय दया पियो मैं न लिखे, हाय दया पियो मैं न लिखे।
प्रभु कहते हैं, जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए जीवन मेरा मांस है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। यह हमें मुक्ति प्रदान कर और तेरे सत्य की ज्योति में सुदृढ़ करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। शुभली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हम में धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्ग निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे, और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। बैठ जाएंगे। एक सूचना है, वो है बक्सर डायसिस के धर्माध्यक्ष बिशप की ओर से एक चिट्ठी आया है। इन दिनों उनका डायसिस बाढ़ की चपेट में आकर बहुत सारे लोग घर नुकसान हो चुका है, उनका खलियान सब बर्बाद हो चुका है। तो वे हमसे मदद मांगे हैं कुछ धनराशि जुटाकर भेजने के लिए। तो बिशप की ओर से चिट्ठी है। ये वो डायसिस है जो सुनामी के समय हम सबों को बहुत अधिक मदद किया है। तो हमारा भी फर्ज कर्तव्य बनता है इस कष्ट की घड़ी पर उनको मदद दें। तो अभी सेकंड कलेक्शन के लिए एक टोकरी घुमाया जाएगा। अब अपनी उदारता के साथ जो भी है आप डाल दीजिएगा। सूचना इस प्रकार से हैं, कलेक्शन करते रहिए, सूचना पढ़ा जाएगा। अभी मिस्सा के बाद बच्चों के लिए रविवारी धर्म शिक्षा क्लास होगी। सभी माता पिता से आग्रह की जाती है कि वे अपने बच्चों को धर्म शिक्षा क्लास के लिए अनिवार्य रूप से भेजें। आज ही पद यात्रा में जाने वाले भाई बहनों के लिए 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक विनती उपवास रखा गया है, जिसमें पाप स्वीकार तथा मिस्सा बलिदान भी होगा। कृपया जो भाई बहनें पदयात्रा जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि वे इस विनती उपवास में अवश्य भाग लें। कल शाम मिस्सा के बाद महागिरजा में आराधना होगी। सबों से आग्रह की जाती है कि आप आराधना में अवश्य भाग लें और प्रभु की आराधना और महिमा करें। आप सबों से आग्रह की जाती है कि आप पद यात्रा के लिए स्वेच्छा से दान देने में आगे आएँ। विशेषकर नमूनगर खोरी में जो भोजन दिया जाता है उनके लिए विशेष दान देना आप लोग का कर्तव्य बनता है। वेलंकनी माता तीर्थालय पानीघाट की वार्षिक पर्व की आध्यात्मिक तैयारी के लिए पानीघाट पल्ली में नोवेना आरंभ हो चुका है। नोवेना का समय 4 बजे रोजरी तत्पश्चात पवित्र मिस्सा बलिदान के साथ होगा। नोवेना की अधिक जानकारी आप चर्च के नोटिस बोर्ड में से प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पतिवार 14 अगस्त को पल्ली से सवेरे 5:30 बजे मिस्सा के साथ पदयात्रा आरंभ होगी। सभी समुदाय वालों को सूचित किया जाता है कि वे अपने समुदाय से 4 वॉलंटियर्स को सवेरे के पदयात्रा में
सहायता करने के लिए नियुक्त करें। और दोपहर 12 बजे मिस्सा बलिदान के साथ छोटी पदयात्रा आरंभ होगी, जो महागिरजा से चातम होते हुए बम्बू फ्लैट तथा श्राइन पहुंचेंगी। वेलंकनी श्राइन पल्ली में 15 अगस्त को सवेरे 9:30 बजे, दोपहर 1 बजे तथा 3 बजे पर मिस्सा होगा। कृपया अपना समय निकालकर पवित्र मिस्सा में भाग लें। उस दिन चातम तथा फिनिक्स बे जेटी से आने और जाने के लिए बोट उपलब्ध रहेगा। शुक्रवार 15 अगस्त को माँ मरियम का स्वर्गारोहण का पर्व है। उस दिन पल्ली में प्रातः 5:30 बजे एक ही मिस्सा होगा। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज चढ़ाया जाएगा। आने वाला रविवार 7:15 बजे के मिस्सा के गीतों का संचालन SOS यूथ द्वारा किया जाएगा तथा 9 बजे महागिरजा में महिला संघ के लिए विनती उपवास और मिस्सा बलिदान होगा। आने वाला रविवार ही 9 बजे बपतिस्मा मिस्सा होगा और शाम 5:30 बजे चर्च में मलयाली समुदाय के लिए मिस्सा होगा। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई जंगली घाट एवं डीन स्ट्रीट के भाई बहनें करेंगे। बृहस्पतिवार 21 अगस्त को हमारे धर्माध्यक्ष का 4वां बिशप अभिषेक का दिन है। उस दिन शाम 5:30 बजे पल्ली में विशेष धन्यवादी मिस्सा बलिदान बिशप स्वामी द्वारा चढ़ाया जाएगा। कृपया इस मिस्सा बलिदान में भारी संख्या में भाग लेने की कोशिश करें। आप सबों का इस मिस्सा बलिदान में हार्दिक स्वागत है। विशेष सूचना, आप सबों को पता होगा कि हमारे पल्ली में एडोरेशन चैपल है, जो प्रातः 6 बजे से लेकर शाम 5:15 तक पवित्र आराधना के लिए खुला रहता है। कृपया करके आप सबों से अनुरोध किया जाता है कि आप अपना कीमती समय निकालकर पवित्र साक्रमेंट के सामने आकर प्रार्थना में समय बिताएं। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 38,190 रुपीज़ था। 38,190 रुपीज़। शादी पुकार, शादी का तीसरा और अंतिम पुकार। जोसफ डोद्रे, सेबेस्टियन डोद्रे और सुशीला टूटी का बेटा रहने वाले डेयरी फार्म पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। टी भाग्यश्री, टी कृष्णा राव और टी मोहिनी की बेटी रहने वाले सिपी घाट पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। यदि इनके बीच विवाह के संबंध में कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली ऑफिस में सूचित करें। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाएं। सभी माता पिताओं से अनुरोध है, बच्चों का कैटेकिज्म क्लास आरंभ होता है। पिछला संडे जस्ट इंट्रोडक्शन था उसका, तो बहुत सारे बच्चे उसमें शामिल हुए थे। तो आज से यहाँ क्लास बच्चों का आरंभ होता है। कृपया आप हमें मदद कीजिए ताकि हम अपने बच्चों को धर्म शिक्षा दे सकें। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रखें। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 180। तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा, जब तक जीवित रहूँगा मैं तुझको धन्य कहूँगा। तेरे ही दानों के लिए मैं तुझको क्या दूँगा प्रभु, तेरे ही दानों के लिए मैं तुझको क्या दूँगा प्रभु। गाता रहूँगा तेरी ही महिमा, गाता रहूँगा तेरी ही महिमा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता
करता रहूँगा, जब तक जीवित रहूँगा मैं तुझको धन्य कहूँगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादी में थे अब का तक सदा रहे क्या आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना करो। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना हे करो। हमारे प्रिय रखवालो, हमारी रक्षा करो। मृत विश्वासियों की आत्माएं, परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा